करिश्मा के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की तरफ से असिस्टेंट यूडीसी एंड स्टेनो के तौर पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो वैकेंसी जो टोटल 242 पदों पर जारी की गई है, जिसके के बारे में आज की इस वीडियो के द्वारा हम डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, एज लिमिट क्या होगी, किस सिस्टम के कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे और आवेदन करने का शुल्क, सिलेक्शन का प्रोसेस एंड आवेदन कैसे करना होगा, ये सारा कुछ हम इस वीडियो के द्वारा डिटेल्स में चेकआउट करने वाले हैं। इसके अलावा भी अन्य सभी डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट जो वैकेंसी चल रही हैं डिप्लोमा डिग्री आदि कैंडिडेट के लिए तथा आईटीआई के लिए, अगर आप उनको चेकआउट करना चाहते हैं तो उन सभी वैकेंसीज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से उनको चेकआउट करते हुए जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन करा हुआ है, इसके तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया वो आप देख सकते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंतर्गत ये जो वैकेंसी है रिक्रूटमेंट ऑफ द असिस्टेंट जूनियर पर्सनल असिस्टेंट अपर डिविजनल क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर, यानी कि इन 4 अलग-अलग पदों के लिए ये जो वैकेंसीज है इसरो की तरफ से परमानेंट तौर पर जारी की गई हैं, जिसके लिए यहाँ पर इसके संबंध में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि फ्रॉड से आप सावधान रहें, जो भी जालसाजी करते हैं उससे आपको जो कि सावधान रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि जो ये वैकेंसी जारी की गई हैं अलग-अलग पोस्ट के लिए, तो ये जो वैकेंसीज है जोन वाइज अलग-अलग तथा पोस्ट वाइज जारी की गई हैं। तो सभी जोन के लिए अलग-अलग वैकेंसी का ब्रेकअप आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा। जैसे कि असिस्टेंट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं अहमदाबाद जोन के लिए आपको यहाँ पर टोटल वैकेंसीज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। बेंगलुरु के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इतनी सारी वैकेंसीज आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिलेंगी, जिसमें कि ऊपर साइड आप इस वाले कॉलम में देख सकते हैं जनरल है, ये ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस और टोटल। इसके अलावा इधर जो वैकेंसी आप देख रहे हैं पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए अलग अलग रखी गई हैं। तो बेंगलुरु के लिए आप देख सकते हैं, हसन के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, हैदराबाद के लिए भी आप इसी तरीके से वैकेंसी देख सकते हैं जारी की गई हैं, महेंद्रगिरी के लिए भी हैं, इसके अलावा नई दिल्ली लोकेशन के लिए भी आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। श्रीहरिकोटा में काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी जो है कि संख्या में जारी की गई हैं। तिरुवनंतपुरम के लिए भी आप यहाँ पर वैकेंसी टोटल देख सकते हैं। टोटल इस पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज है आप देख पा रहे होंगे 113 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है, जबकि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर जो वैकेंसीज है अहमदाबाद के लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बेंगलुरु, हसन, महेंद्रगिरी और हैदराबाद का तथा श्रीहरिकोटा के लिए आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए टोटल वैकेंसी की बात करें तो 81 पदों पर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर जारी की गई हैं, जबकि अपर डिविजनल क्लर्क के लिए बेंगलुरु लोकेशन के लिए टोटल 22 पदों पर वैकेंसीज है, जबकि आशु लिपिक के तौर पर बेंगलुरु के लिए 10 पदों पर वैकेंसीज है। और इसके अलावा जो असिस्टेंट के तौर पर वैकेंसी जारी की गई है उसके लिए आप लोकेशन वाइज वैकेंसी ब्रेक यहाँ पर चेक कर सकते हैं, तिरुवनंतपुरम, हरिकोटा और अहमदाबाद के लिए है टोटल 17 पदों पर। इस तरीके से टोटल वैकेंसी की संख्या की बात करें तो 242 पदों पर परमानेंट तौर पर इन सभी 4 अलग-अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई हैं। अब इसके लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की बात करें तो जो पोस्ट संख्या 1, 3 और 5 था, जो कि अलग-अलग पोस्ट संख्या लिखा गया था, तो उस पोस्ट संख्या के अनुसार यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस दी गई है। तो उसके अंतर्गत देख सकते हैं बताया गया कि पोस्ट संख्या 1, 3 और 5 के लिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से न्यूनतम 60% अंकों या 10 ग्रेडिंग के पैमाने पर, यानी कि जो सीजीपीए कैंडिडेट होंगे उनके लिए 10 ग्रेडिंग पर 6.32 के सीजीपीए के साथ स्नातक या इससे पूर्व आवश्यक शर्त के साथ कि स्नातक विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि में पूरा किया गया, यानी कि जो अवधि होगी उसी अवधि के टाइम पीरियड में आपका जो ग्रेजुएशन है कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम 60% के साथ, और साथ में कंप्यूटर पर कार्य करने में निपुणता होनी चाहिए। ये पोस्ट संख्या 1, 3 और 5 के लिए था। अगर आप ग्रेजुएशन 60% के साथ किए हुए हैं और आपके पास कंप्यूटर में काम करने का अनुभव है, एक्सपीरियंस जो कि आप कंप्यूटर पर काम करने में एक्सपर्ट्स हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से जो पोस्ट संख्या 2, 4 और 6 है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर, इसके लिए देख सकते हैं सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी रखी गई हैं। 60% के साथ आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो या फिर सीजीपीए बेसिस पर 6.32 के साथ मिनिमम आपने पास आउट किया हुआ हो, या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ या सीजीपीए के अंतर्गत 6.32 के साथ आपने निर्धारित अवधि में अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आशु टंकर आशु लिपि के रूप में 1 वर्ष का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। साथ में आशु लिपिक में 60 वर्ड प्रति मिनट की न्यूनतम टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर पर काम करने का अनुभव निपुणता आपके पास होनी चाहिए, तब आप इसके लिए यानी कि पोस्ट संख्या 2, 4 और 6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट के अंतर्गत देख सकते हैं 16 अगस्त 2026 को कट ऑफ डेट कंसीडर करते हुए एज लिमिट मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। लेकिन जो कैंडिडेट रिजर्व के कोटे से होंगे उनके लिए ओवर एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो अति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी होंगे उनको 31 वर्ष, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के कैंडिडेट को 33 वर्ष की छूट प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कंडीशंस और सारी यहाँ पर दी गई हैं, तो आप इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, अति पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति का जन्म किसके बाद होना चाहिए और किसके बाद का नहीं होना चाहिए, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, यानी कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन के प्रोसेस के अंतर्गत लिखित परीक्षा के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा, जिसके लिए जो एग्जाम सिटी है ऑल ओवर इंडिया के इन सभी सेंटर को बनाया जाएगा। इनके इन सभी सेंटर पर जो आपका रिटन एग्जाम है वो आयोजित किया जाएगा, और इसके लिए जो बुलावा पत्र होगा, यानी कि जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा वो आपको पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से आपको भेजा जाएगा। उसके बाद जो लिखित परीक्षा होगी, यानी कि एग्जाम का पैटर्न होगा वो क्या रहेगा। तो एग्जाम का पैटर्न दो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रखा गया है, जैसे कि पोस्ट संख्या 1, 3 और 5 के लिए अलग एग्जाम का पैटर्न रहेगा, जबकि 2, 4 और 6 के लिए जो एग्जाम का पैटर्न है अलग रहेगा। इसके लिए जो पोस्ट संख्या 1, 3, 5 रहेगा, इसके लिए 150 मिनट का रहेगा, जिसके लिए जो डिटेल लिखित सिलेबस है इसका, परीक्षा का प्रारूप है, अनुलग्नक 1 में आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए अर्हता यानी कि पासिंग मार्क्स के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया कि जनरल कैंडिडेट को 50%, जबकि जो एससी एसटी और रिजर्व कैंडिडेट होंगे उनको 40% मार्क्स लाना होगा। देन इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनको स्किल टेस्ट से गुजरना होगा। स्किल टेस्ट में 1:5 यानी कि 5 पोस्ट के सापेक्ष में एक एक कैंडिडेट को कौशल टेस्ट के लिए एक पोस्ट के सापेक्ष में 5 कैंडिडेट को कौशल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जबकि जो 2, 4 और 6 की पोस्ट जारी की गई इसके लिए 150 मिनट का टाइमिंग रहेगी। सेम यहाँ पर भी टाइमिंग सेम रखी गई है, और इसके लिए जो डिटेल एग्जाम का सिलेबस रहेगा वो आप अनेक्जर 2 में चेक कर सकते हैं। इसके लिए भी पासिंग मार्क्स सेम ही रखा गया है दोनों के लिए, और इसके बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे कौशल टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट में पार्टिसिपेट करना होगा, और यहाँ पर भी एक पद के सापेक्ष में 5 कैंडिडेट को कौशल टेस्ट के लिए इनवाइट किया जाएगा। बाकी जो कौशल टेस्ट होगा इसमें जो कि इसका जो पैटर्न्स है, पासिंग क्राइटेरिया है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो डिटेल एग्जाम पैटर्न और एग्जाम का सिलेबस है वो आप यहाँ पर दोनों के लिए एनेक्जर 2 तथा एनेक्जर 1 में जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपको इसी नोटिफिकेशंस में अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप एग्जाम का पैटर्न और जो एग्जाम का सिलेबस है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशंस में ही ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल पर भी इसका जो पीडीएफ है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका फॉर्म अप्लाई कैसे करना और आवेदन करने का शुल्क क्या रहेगा। तो आवेदन करने के शुल्क के अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनको फॉर्म अप्लाई करने के तौर पर 100 रुपये का केवल फीस का पेमेंट आपसे लिया जा रहा है, लेकिन प्रारंभ में सभी अभ्यर्थियों को प्रोसेसिंग फीस के रूप में 500 रुपये का फीस का पेमेंट सभी कैंडिडेट के लिए करना रहेगा, जो कि ये 500 रुपये का फीस जो पेमेंट रखा गया है ये अलग अलग कैटेगरीज के अनुसार रखा गया है, जो कि यहाँ पर पोस्ट वाइज भी आप यहाँ पर जो फॉर्म की फीस है वो आप देख सकते हैं। तो अलग-अलग पोस्ट के अनुसार फीस जो है कि अलग-अलग चेंज करके भी रखी गई है। लेकिन यहाँ पर कंडीशंस ये रखी गई है कि अगर आप रिटन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे में रिटन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के बाद जो एससी-एसटी के कैंडिडेट होंगे उनको फुल फीस वापस कर दी जाएगी, इनकी पूर्ण फीस वापस कर दी जाएगी, जबकि जो ओबीसी जनरल के कैंडिडेट होंगे उनको 100 रुपये आवेदन शुल्क की कटौती करते हुए बाकी फीस आपको वापस कर दी जाएगी। लेकिन इसके लिए जो कैंडिडेट लिखित परीक्षा यानी कि सीबीटी परीक्षा में उपस्थित होंगे उन्हीं को वापस किया जाएगा, बाकी कैंडिडेट का वापस नहीं किया जाएगा। तो स्टार्टिंग तौर पर ये फीस आपको सभी को पे करनी होगी, जो आप फीस यहाँ पर प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग-अलग देख रहे हैं। बात करते हैं कि इसका फॉर्म अप्लाई कैसे करना है और इसके लिए इम्पोर्टेंट डेट क्या होगी। तो फॉर्म अप्लाई करने की जो इम्पोर्टेंट डेट है उसके अंतर्गत आप यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है यहाँ पर कि 27 जुलाई 2026 सुबह 10 बजे से इसका लिंक एक्टिव हो चुका है, और 16 अगस्त 2026 रात्रि के 11:55 तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है तो इसके लिए आपको इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा। यहाँ पर जब आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और जो कैरियर करियर का आपको टैब देखने को मिला है, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएँगे और यहाँ पर देख सकते हैं 5वें नंबर पर जो वैकेंसीज़ है, सॉरी 4th नंबर पर ये आप देख सकते हैं
एडवर्टाइजमेंट नंबर ICRB डेटेड 27 जुलाई 2026 रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट जूनियर पर्सनल असिस्टेंट। इस पर आप क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से वैकेंसी आपके सामने खुल करके आ जाएगी, जहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट और आप जो भी इंपॉर्टेंट इसकी गाइडलाइन है वो सब आप यहाँ पर चेकआउट कर सकेंगे, नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकेंगे यहाँ से। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर लिंक आ रहा है, ओके पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपके सामने दिशा निर्देश आपको यहाँ पर अलग अलग देखने को मिलेंगे, सब चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके बाद जब आप यहाँ से चेकआउट कर लेते हैं, देन फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उसके लिए टू रजिस्टर का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है सबसे लास्ट में, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे, यानी कि जो भी पर्सनल आपसे डिटेल पूछी जाती है वो सब डिटेल फिल करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड बना लेंगे। देन उसके बाद आपको वापस से यहाँ बैक आना होगा और रजिस्टर टू लॉगिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए क्लिक हियर पर क्लिक करके और अपना अकाउंट डिटेल के अंतर्गत जो भी यूजर आईडी पासवर्ड होगा वो डालते हुए अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे और फिर अपना सारा डिटेल फिलअप करते हुए, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए, फीस का पेमेंट करते हुए फाइनली अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। इस प्रोसेस के थ्रू से जो भी कैंडिडेट है इसरो की तरफ से जारी की गई इस यूडीसी असिस्टेंट एंड स्टेनो की वैलिडिटी के लिए एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड हैं, अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।